आधी रात का वक्त है। पतलू सो गया लेकिन मोटू को नींद ही नहीं आ रही। मोटू सोचता है कि आज क्या कारण है जिससे मुझे नींद नहीं आ रही। मोटू उठता है और इधर उधर घूमता है और फिर घर से बाहर जाने की सोचता है और फिर मोटू घर से बाहर निकल जाता है। मोटू घर से निकल जाता है और एक बियाबान भूतिया जंगल की ओर रवाना होने लगता है। फिर चलते चलते मोटू एक बियाबान जंगल में पहुंचता है और वहां पर एक घर बना होता है। मोटू कुछ देर रुकता है और देखता है कि यहाँ तो कोई नहीं और मैं कहाँ आ गया। फिर मोटू सोचता है और फिर कहता है, पतलू पतलू कहाँ गया पतलू? और मैं कहाँ आ गया? अरे अरे मैं कहाँ गया? मैं तो वहाँ अपने घर पर था। फिर मोटू पूरी तरह से घबरा जाता है और कहता है, कोई बचाओ, कोई बचाओ, कोई बचाओ। तभी वहां पर मोटू के भूतिया दानव दिखाई देता है और मोटू को जोरदार आक्रमण करके मोटू को भूतिया मोटू में बदल देता है। मोटू भूतिया बन जाता है और कुछ देर रुकने के बाद मोटू पतलू की ओर रवाना होने लगता है। अगला पार्ट जल्द मिलेगा। धन्यवाद। ब्राह्मण जी, यहाँ पर क्यों रुके हो ब्राह्मण जी? जल्दी चलो, हमें मोटू को बचाना है ब्राह्मण जी, जल्दी चलो ब्राह्मण जी। बेटे पतलू, चिंता मत करो। यहीं पर वो चीज है जिसने मोटू को भूतिया बनाने की गलती करी। आप चिंता मत करो। अब हमारे चंगुल से बचना बहुत ही मुश्किल है बेटे। भागो ब्राह्मण जी, भागो, नहीं तो वो हमको भी बना देगा ब्राह्मण जी। भागो, भागो। बेटे पतलू, अब हम यहाँ से नहीं जा सकते। यदि हमें मोटू को आजाद करना है तो यहाँ पर उसका डटकर सामना करना होगा। वो दुष्ट दानव कुछ ही क्षणों में हमारे सामने आने वाला होगा। तभी दानव आ जाता है और दोनों में घोर आक्रमण होने लगता है। पतलू उसके पीछे चल जाता है और दोनों में प्रकटधारी युद्ध होने लगता है। तभी वहां पर भूतिया मोटू भी आ जाता है और ब्राह्मण जी पर मिलकर आक्रमण करने लगते हैं। तभी भूतिया आखिरकार ब्राह्मण जी युद्ध करते करते भूतिया दानव का अंत कर देते हैं और तभी वहां पर मोटू भी सही होकर आ जाता है। सभी मोटू पतलू आनंद से अपना जीवन बिताने लगते हैं। पतलू मेरे भाई, चल घूमने चलते हैं यार, मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा। चल घूमने चलते हैं और वहां जाकर कुछ आनंद मौज मस्ती करेंगे, फिर कहीं आकर सोएंगे यार। अरे मोटू मेरे भाई, तूने यार क्या कर दिया? रात होने वाली है और तुझे अभी घूमने की पड़ी है। चल, तू नहीं मानेगा, चल चलते हैं। फिर मोटू और पतलू दोनों घूमने जाने लगते हैं, लेकिन रात होने वाली है। मोटू की जिद पतलू को भी अपने साथ ले जाती है। मोटू पतलू दोनों ही भयंकर जंगल में पहुंच जाते हैं। अरे आप कौन? हमारा रास्ता छोड़ो, हमें बहुत दूर जाना है। हटो, जल्दी से हटो, नहीं तो दंडित करना पड़ेगा। हटो। हे मोटू पतलू दो छोटे बच्चों, मैं एक भयंकर चुड़ैल और इस जंगल की रानी हूँ। जल्दी जाओ और मुझे चोरी करके बहुत विशाल सोना लेकर आओ। यदि सोना आप नहीं लाते तो मैं तुम्हारे घर जाकर तुम्हारे पूरे फुरफुरी नगर को वंचित कर दूंगी। अरे यार मोटू मेरे भाई, तू कुछ तो कर, इन बवाल से हटा भाई, इनसे भागो भागो यार। भाई पतलू थोड़ा शांत कर यार, मुझे कुछ तो सोचने दे। खाली दिमाग की बत्ती भी नहीं जल रही, तू ही कुछ सोच भाई। अब सोचने का वक्त गया बच्चों। यदि आप सोना नहीं लाते तो आपका फुरफुरी नगर गायब मान लो है ही नहीं। इस कार्टून को रेट कर जरूर बताइए कैसी लगी। माँ, मुझे बहुत तेज भूख लग रही है, कुछ खाने को दो जल्दी। माँ, मुझे बहुत तेज भूख लग रही है, जल्दी करो। बेटा परेशान ना हो, कुछ प्रबंध करते हैं। ए जी सुनते हो, घर में खाने के लिए एक दाना भी नहीं है। कुछ करो और कुछ थोड़े कहीं से दाना लेकर आओ, जिससे कि मैं अपने बच्चों का पेट पाल सकूं। अरे हाँ, पर करो भी तो करूँ क्या? घर में ना तो पैसा और ना ही कोई काम है। पैसा कहाँ से लाऊं?
अनाज कहाँ से लाऊं? मैं बहुत दुखी हो चुका हूँ। सीमा रोने लगती, हे प्रभु, हे तीनों लोक के नाथ, हे भोलेनाथ, क्या हमने ही इतना बुरा किया है जो हमारे घर पर खाने के लिए एक अन्न का दाना भी नहीं। सीमा प्रभु को याद ही कर रही होती है, तभी उसके घर पर एक बहुत ही भयंकर चुड़ैल आकर आक्रमण करने लगती है। फिर सीमा चुड़ैल को देखकर प्रभु का आह्वान करती है, हे प्रभु, आपने यही बला मेरे घर पर भेजी है। एक गरीब किसान, मैंने आपकी बातों को सुन लिया है। आज का भोजन तुमसे ही होगा। चुड़ैल हंसती रहती है। तभी अचानक भोले बाबा का भक्त वहां पर प्रकट होता है। चुड़ैल देवी, यह गरीब किसान है, इनको मत सताओ, यहाँ से चले जाओ चुड़ैल देवी। अच्छा, तो आप मुझे समझाएंगे कि मैं किस पर आक्रमण करूं और किस पर नहीं? मुझे लगता है कि आपको ही मुझे सबसे पहले खत्म करना पड़ेगा। फिर चुड़ैल भोले बाबा के भक्त पर जोरदार आक्रमण करने लगती है। इससे भोले बाबा का भक्त बहुत ज्यादा गुस्सा में आ जाता है और फिर दोनों में महाघोर युद्ध होने लगता है। फिर दोनों लड़ते लड़ते दूसरे स्थान पर पहुंच जाते हैं और फिर दोनों में बहुत ही भयंकर युद्ध होने लगता है। चुड़ैल को अपनी करनी की सजा देकर वापस अपने स्थान पर चला जाता है। मोटू भैया, हमने नदी में आज सोने का बहुत बड़ा पिंड पड़ा देखा, जल्दी चलो उसे निकालने चलते हैं। अरे छोटू, तुझे सपना हुआ है, कहीं नदी में सोना नहीं होता, सो जाओ। मोटू भैया, मेरी बात मानो, जल्दी चलो नदी में, रात के वक्त वहाँ कोई न मिलेगा और हम सोना लेकर आ जाएंगे। तो तुम सो, हम पंडित जी के घर जाते हैं और पूछ कर आते हैं क्या आज शुभ दिन है सोना लेने का। सोनू पंडित जी के घर पहुंच जाता है और पहुंचकर पंडित जी को बात बताता है। पंडित जी, हमें पास की नदी में बहुत ज़्यादा सोना मिला है, हम अभी इस सोने को लेकर आए तो क्या वह शुभ दिन होगा या फिर अशुभ? पंडित जी यह बात सुनकर कुछ देर सोचते हैं और विचार करते हैं कि यह सोना मुझे मिलना चाहिए। छोटू बेटे, आपने सोना कहाँ और कब और कैसे देखा? मुझे बताओ, फिर मैं बताऊंगा कि क्या अशुभ है और क्या शुभ है। इतनी बात सुनकर छोटू कहता है, हाँ पंडित जी, जरूर। पंडित जी, अपनी ही नदी के गहरे कुंड में बहुत बड़ा सोने का संदूक पड़ा है, उसमें मैंने देखा तो उसमें ही सोना था। लालची पंडित ने इतनी बात सुनकर यह सब सोचकर कहा, अब यह सोना मेरा ही है। एक बार की बात है, एक किसान अपने खेत में हल चला रहा था। वह दिन रात मेहनत करता और अपने बच्चों का पेट अपनी किसानी करके पाला करता था। एक दिन ऐसा होता है, किसान अपने खेत में हल चला रहा था, तभी उसके सामने एक नागराज प्रकट होते हैं और नागराज उस पर आक्रमण करने की सोच रहे होते हैं। किसान बहुत ज़्यादा डर जाता है और कहता है, हे प्रभु, मुझे माफ़ कर दो, मुझे माफ़ कर दो। फिर नाग वहाँ से जाता नहीं है। किसान बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है और फिर वह एक सपेरे को बुला लेता है और सपेरे से कहता है, इस सांप को पकड़ ले जाओ। सपेरा कहता है, भाई परेशान मत हो, मैं इस सांप को पकड़ ले जाऊंगा और एक खुले जंगल में इसे छोड़ दूंगा। किसान कहता है, हाँ भाई, आपको ऐसा ही करना है। इस नाग के लिए आपको मृत्यु नहीं देनी है और ना ही अपने बंधन में रखना है। यह कहानी सुंदरबन के जंगल की है, जहाँ पर रानी चिड़िया अपनी दो बेटियों के साथ रहा करती थी। अपना जीवन खुशी खुशी बिता रही थी, तभी अचानक उसके जंगल में सूखा पड़ने लगती है। उसकी दोनों बेटियां टुनी और मुनी भूख से व्याकुल होकर अपनी माता से कहती हैं, माँ, हमारी मदद करो, हमें कुछ खाने को दो, हमारे बहुत भूख लग रही है, बहुत भूख लग रही है, हमारी मदद करो। तभी रानी चिड़िया कहती है, बेटी आप चिंता न करो, मैं जल्द ही गाँव जाकर आपके लिए कुछ ढूंढ कर लाती हूँ। माँ, हमको भी साथ ले चलो, हम पर इतना देर नहीं रुका जाएगा, हमारी मदद करो, हमें बहुत भूख लग रही है। बेटी आप चिंता न करो, चलो हम सब मिलकर कहीं गांव चलते हैं और वहां जाकर कुछ अनाज के टुकड़ों को लेकर आते हैं। तभी दोनों चिड़िया वहां से चल देती हैं और एक किसान के पास पहुंच जाती हैं।
तभी किसान अपने खेत में बैठा होता है और दुख से रो रहा होता है क्योंकि उसके पास भी बारिश नहीं पड़ रही होती है। किसान भैया मेरी बात सुनो, हम बहुत भूखे हैं, हमें थोड़े दाने दे दो जिससे कि मैं और मेरा परिवार खुशी से खा सकें। तो हमारी मदद करो भैया, हम भूखे हैं। इतना दाना चाहिए आप ले जाइए, आपके लिए यहाँ खुला दरबार है। जब भी आपको भूख लगे आप मेरे खेत से जितना दाना लेना हो लेकर जा सकती हैं। मेरे यहाँ पर आप पक्षियों के लिए कोई भी मने नहीं है। यह कहानी भीमापुर के गांव की है जहां पर रामू अपना जीवन खुशी खुशी बिता रहा है। फिर रामू के घर पर सेठ कर्ज मांगने आता है और रामू से कहता है, रामू, मेरे पैसे दे दो। मेरे पैसे आप पर काफी दिन हो गए हैं, जल्दी से मेरे पैसों को चुका दो। हाँ सेठ जी, हम आपके पैसे को जल्द ही दे देंगे, आप परेशान ना हो, हम आपके घर जाकर आपके पैसों को पहुंचा देंगे। रामू, मैंने जो आपको बताया वो आपने सुना नहीं, जल्दी से मेरे पैसे को वापस कर दो। सेठ जी, मुझे लगता है कि आप अपने पैसों की गर्मी में कुछ ज्यादा ही बोल रहे हैं। हम आपके पैसों को जल्द ही वापस कर दें, यहाँ से चले जाएं। अच्छा बुज़दिल किसान, आप यह भी कह सकते हो? मुझे नहीं पता था कि आप इतने ऊंचे स्वर में मुझसे बात करोगे। आपको प्रणाम नहीं पता कि क्या प्रणाम हो सकता है? सेठ जी सुनिए सुनिए सेठ जी, मैं आपके पैसे को जल्द ही वापस करा देंगे। आप यहाँ से कृपा कर चले जाएं। जल्द ही हम आपके पैसों की व्यवस्था कर आपके घर पर पहुँचा देंगे। तरीके से रोपड़ी नालायक सेठ को अपने घर से निकाल देती है। भूतिया मोटू बना समोसे वाला। यह कहानी भूतिया मोटू की है। समोसे ले लो समोसे, आ जाओ जल्दी जल्दी, ले लो समोसे समोसे। मोटू मेरे दोस्त, समोसे खाने की जगह तू अब समोसे बेचने लगा। सुन मेरे दोस्त, सुन जल्दी, देख तेरे पास कौन आया यार, तेरा जिगरी दोस्त है ये भाई। सुन यार, देख मुझे लगता है यार तू ऐसे नहीं सुनेगा। कौन हो? कौन हो तुम? कौन हो तुम? कौन हो? कौन हो तुम? मोटू, मोटू नहीं हो सकते तो मुझे यहाँ से भागना होगा। ये तो कोई भूत है, भागो भागो।